आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। क्वेश्चन में हमें एक असर्शन गिवन है और एक रीजन गिवन है। ठीक है, तो हमें बताना है इनमें से असर्शन और रीजन में से दोनों से कौन से करेक्ट है, क्या दोनों करेक्ट है, और हमें बताना है कि क्या रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन के लिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, अपने असर्शन को देखते हैं। असर्शन कह रहा है कि जो हमारा NSiS3 होल थ्राइस यानी कि NSiS3 होल थ्राइस जो हमारा ट्राइसिलाइल अमीन होता है वो एक वीकर बेस होता है किससे, NCH3 होल थ्राइस से। ठीक है, अब ये जो असर्शन है ये क्या है, करेक्ट है, क्योंकि जो हमारा NSiH3 होल थ्राइस जो होता है वो क्या होता है, वीकर बेस होता है किससे, ट्राई मिथाइल अमीन से। ठीक है, मतलब ऐसा क्यों होता है, अब अगर हम देखें, ठीक है, अगर हम देखें NSiCH3 को, NSiH3 का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है, इसका प्लेनर स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, और जो हमारा NCH3 होल थ्राइस ट्राइमिथाइल अमीन है इसका स्ट्रक्चर होता है क्या, पिरामिडल। क्या होता है, पिरामिडल। ठीक है, अब इसका स्ट्रक्चर पिरामिडल क्यों होता है, इसका प्लेनर क्यों होता है, इसका जो रीजन है वही ये इसका रीजन है कि वो वीकर बेस होता है। ठीक है, NSiH3 होल थ्राइस होता है वो वीकर बेस होता है। ठीक है, अब NSiH3 होल थ्राइस में क्या होता है, NSiH3 होल थ्राइस में क्या होता है, जो SI होता है हमारे पास, सिलिकॉन होता है, उसके पास होते हैं क्या, वैकेंट d ऑर्बिटल्स। क्या होते हैं उसके पास, वैकेंट d ऑर्बिटल्स। और नाइट्रोजन के पास क्या होता है, लोन पेयर होता है। तो नाइट्रोजन क्या करता है, इस SI को अपने लोन पेयर इसके वैकेंट d ऑर्बिटल्स में क्या कर देता है, डोनेट कर देता है। अब क्योंकि इसने क्या किया, अपने इलेक्ट्रॉन्स को इसके वैकेंट ऑर्बिटल्स में डोनेट कर दिया, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, ये जो लोन पेयर है, ये बाहर किसी एसिड को ये डोनेट नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि इसने अपने इलेक्ट्रॉन्स अंदर ही डोनेट कर दिए, तो ये एज अ बेस भी एक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि इसके पास लोन पेयर ही अवेलेबल नहीं है, लोन पेयर ही अवेलेबल नहीं है डोनेशन के लिए, क्योंकि इसने क्या किया है, अपने लोन पेयर जो है वो इंट्रिंसिक ही अंदर ही सिलिकॉन के वैकेंट d ऑर्बिटल्स में डोनेट कर दिए हैं। ठीक है, तो इसी वजह से क्या होता है, यहाँ पे N और SI के बीच में एक पाई बॉन्ड बन जाता है और इसकी जो शेप है वो क्या हो जाती है, प्लेनर हो जाती है। लेकिन अगर हम बात करें किसकी, NCH3 होल थ्राइस की, तो यहाँ पे NCH3 होल थ्राइस की, इसमें क्या होता है कि CH3 के पास, इसमें क्या होता है, CH3 के पास कोई भी वैकेंट d ऑर्बिटल नहीं होते, नो वैकेंट d ऑर्बिटल। तो जो नाइट्रोजन पे लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं वो यहाँ डोनेट नहीं कर पाता, और जो नाइट्रोजन पे जो लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं वो एज इट इज रहते हैं, और ये अपने लोन पेयर को बाहर किसी एसिड को डोनेट कर देता है, एसिड को डोनेट कर देता है। और ये मतलब ये जो NSCH3 होल थ्राइस है ये एज अ बेस एक्ट करता है, एज अ बेस एक्ट करता है। मतलब जो हमारा NCH3 होल थ्राइस है उसके ऊपर जो नाइट्रोजन पे जो उसके लोन पेयर है वो एज इट इज रिटेन रह रहे हैं। ठीक है, तो उसके जो लोन पेयर डोनेट करने की टेंडेंसी है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो इसी वजह से ये किसकी तरह एक्ट करता है, एक बेस की तरह एक्ट करता है। लेकिन जो हमारा NSiH3 होता है, होल थ्राइस होता है, ट्राइसिलाइल अमीन होता है, इसमें इसके लोन पेयर ये इंट्रिंसिकली ही अपने ही सिलिकॉन एटम के को वैकेंट ऑर्बिटल्स को डोनेट कर देता है, तो ये बाहर किसी एसिड को डोनेट करने के लिए नहीं रहते और ये एज अ बेस एक्ट नहीं करता। ठीक है, तो ये हमने बताया रीजन। अब हम देखते हैं कि इसमें रीजन क्या गिवन है, इसमें रीजन ये गिवन है कि क्या होता है, p पाई d पाई बैक बॉन्डिंग होती है किसमें, NSiH3 में। p पाई d पाई बैक बॉन्डिंग मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, नाइट्रोजन क्या कर रहा है, अपने p ऑर्बिटल्स में प्रेजेंट लोन पेयर को इसके वैकेंट d ऑर्बिटल्स में डोनेट कर रहा है, जिसकी वजह से क्या बन रहा है, पाई बॉन्ड बन रहा है, पाई बॉन्ड बन रहा है। और इसी को इन्होंने क्या बोला है, p पाई d पाई बैक बॉन्डिंग। p पाई ऑर्बिटल्स है नाइट्रोजन के और d पाई ऑर्बिटल्स है सिलिकॉन के। ठीक है, तो जो रीजन है वो करेक्ट बोल रहा है कि हमारा NSiH3 होल थ्राइस में क्या होती है, p पाई d पाई बैक बॉन्डिंग होती है,
ठीक है, जिसकी वजह से अवेलेबिलिटी जो होती है इलेक्ट्रॉन्स की नाइट्रोजन पे वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। और ये बिल्कुल करेक्ट बोल रहा है, ऐसे ही होता है क्योंकि उसने अंदर ही डोनेट कर दिया अपने इलेक्ट्रॉन्स, तो वो बाहर डोनेशन के लिए अवेलेबल नहीं रहते। तो जो हमारा रीज़न है वो भी क्या है, करेक्ट है। मतलब जो हमारा रीज़न है वो भी क्या है, करेक्ट है। और जो रीज़न है वो ही क्या है, असर्शन की एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, तो जो हमारा रीज़न और असर्शन है वो दोनों करेक्ट है, और रीज़न जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन की। अगर ऑप्शंस पे देखें तो ऑप्शन ए भी यही कह रहा है कि असर्शन और रीज़न दोनों करेक्ट है, और जो रीज़न है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है किसकी, असर्शन की। मतलब हमारा ऑप्शन ए क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन बी कह रहा है कि असर्शन और रीज़न तो करेक्ट है लेकिन रीज़न करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, ये इनकरेक्ट है। ऑप्शन सी कह रहा है कि ए करेक्ट है, असर्शन करेक्ट है लेकिन रीज़न इनकरेक्ट है, ये भी इनकरेक्ट है। और ऑप्शन डी कह रहा है कि असर्शन इनकरेक्ट है लेकिन रीज़न करेक्ट है, ये भी इनकरेक्ट है। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।